तो नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में आप ये चांदी का गिलास देख रहे हैं। चांदी का गिलास क्या काम आता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए, चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। अगर हम पंच तत्वों की बात करें जिसमें सोना भी आता है, चांदी भी आता है और चंद्रमा से रिप्रेजेंट करती है चांदी। और चांदी का गिलास अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम से हमें रिलीफ मिल जाता है। सबसे पहले तो हमारा चंद्रमा यहाँ पर सही होना शुरू हो जाता है, क्योंकि चांदी के गिलास में चाहे हम दूध पिएं चाहे पानी पिएं, इसके अलावा और कोई चीज़ें नहीं, शरबत वगैरह पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारे शरीर में या फिर हमारी कुंडली के अनुसार कभी भी चंद्रमा अगर डिस्टर्ब हो रहा हो तो हमें चंद्रमा के उपाय हेतु चांदी का गिलास इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। अब चांदी का गिलास हमें किस किस कंडीशन में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले कंडीशन तो ये आ जाती है अगर चंद्रमा आपका नेगेटिव है। जैसे कि नेगेटिव कब होगा, अगर वो फर्स्ट हाउस में होगा, पहले भाव में होगा, तो हो सकता है कि आपकी मानसिक स्थिति को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करे, आपके दिमाग में हमेशा डुअलिटी लेकर आए, आपके दिमाग में एक सोच विचारों का जो एक दौर है, सोच विचार उल्टे सीधे आपके दिमाग में आते रहें, आपका दिमाग एक जगह टिक ना पाए। और इसकी अगर हम प्योरिटी की बात करें तो आपको ये प्योरिटी है इसकी दिखाई दे रही होगी, 92.50% का ये प्योरिटी का एक ग्लास है। इससे ज़्यादा के ऊपर की प्योरिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो प्योर होता जाएगा तो उसे ढालना मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी आप कोशिश करिए कि जितना प्योर मिल सके उतना प्योर इस्तेमाल करिए। तो फर्स्ट हाउस का अगर चंद्रमा है, यानी कि पहले भाव का चंद्रमा है, तो आपकी ये हेल्थ बिगाड़ता है, आपकी सोच बिगाड़ता है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन रहती है। और जिन लोगों को डिप्रेशन या किसी ना किसी तरह की दिमाग में उथल पुथल मची रहती है, दिमाग एक जगह टिकता नहीं है, कहीं ना कहीं सोच बनी रहती है, बेमतलब में सोचते रहते हैं, या फिर एक इंसान लड़ने को हमेशा तैयार रहे, किसी की अच्छी की बात ना समझे और अपने लिए भी गलत डिसीज़न ले, ये सब चीज़ों को सही करने के लिए चांदी का गिलास इनके लिए सबसे सही है। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द रहता है, अब वो दर्द कब होता है, जब केतु कहीं आपको परेशानियां देना शुरू कर देता है, तब उस केस में आपको चांदी का ग्लास इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपके जॉइंट्स दुख रहे हैं, यूरिक एसिड बढ़ गया है, या फिर आपके रूमेटाइड फैक्टर कहीं ना कहीं आरए फैक्टर जो होता है वो बढ़ जाता है, आपके जॉइंट्स दुखते हैं, आपके कहीं रीढ़ की हड्डी में कहीं दिक्कत है, कहीं ऐसी दिक्कतें हैं, तो आपको चांदी का ग्लास इस्तेमाल करना है पानी पीने के लिए। अब ये कैसे इस्तेमाल करना है, सिंपल तरीका होता है। या तो आप इसमें पानी भर के रात को रखिए और रात को पिए, जैसे आपको पीने की आदत है रात को पी सकते हो, या फिर सुबह उठ के पिए इसको, या फिर आप अपने टेबल पे रखिए, स्टडी करते हैं तो स्टडी टेबल पे रखिए, आप पानी भर के रखिए और घूट घूट करके पीते रहिए, दूध भी पीते रहिए। और कभी कभी जैसे शाम के समय आप लोग दूध पीते हो, सुबह दूध पीते हो, तो उस समय पर भी आप चांदी का ग्लास इस्तेमाल करिए। और दूसरा काम होता है कि जब भी आपका चंद्रमा कहीं पर अगर मान लीजिए कहीं दूषित हो रहा है, दूषित कैसे होता है, चंद्र केतु का योग होता है, चंद्र शनि का योग होता है, चंद्र शुक्र का योग होता है, चंद्र बुध का योग होता है, या जब चंद्र राहु ग्रहण दोष है आपकी कुंडली में, तब उस केस में आपको चांदी का ग्लास इस्तेमाल करना है। और जब भी आपकी कुंडली में मंगल खराब हो, मंगल बद हो, तब भी चांदी का ग्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चांदी का ग्लास अपनी माता से गिफ्ट में लीजिए तो आपके मंगल बद के प्रभाव सही होंगे। चांदी का ग्लास अपनी दादी नानी से लीजिए तब आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपका दिमाग एक जगह टिकता नहीं है, आप सोचते रहते हो, आपका दिमाग इधर उधर भागता है, जो दिमाग के घोड़े नहीं टिकते हैं, उस केस में आपको चांदी का ग्लास इस्तेमाल होगा। अब देखिए, जब बच्चा पैदा होता था तो नानी या दादी तो उस समय पे चांदी की चमची और कटोरी वगैरह दिया करते थे। ये चीज़ें उपहार में भी मिला करती थी चांदी की। पर आजकल के समय में कहीं पर आप स्टील इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं कांच इस्तेमाल कर रहे हो। और भूल कर भी अगर चंद्रमा आपका फर्स्ट हाउस में है, पहले भाव में है, तो भूल कर भी आपने कांच के ग्लासेस इस्तेमाल नहीं करने हैं, कांच के यूटेंसिल्स इस्तेमाल नहीं करने हैं, क्योंकि कांच बुध से संबंध रखता है। और पहले भाव का चंद्रमा अगर दूषित है और आप इसे दूषित कर रहे हो तो दिमाग कहीं टिकेगा नहीं। ऐसे केस में चंद्रमा को मजबूत करना होता है। लाल रंग का टावल या फिर लाल रंग का रुमाल वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है। बाकी इस तरह से चांदी का ग्लास, देखिए साइज़ आप कोई भी ले लीजिए, अगर इसका साइज़ देखें तो ये आपके सामने देखिए इतना बड़ा लगभग ये साइज़ है। मैं आपको स्केल से नाप के दिखा देता हूँ। ये एक औसतन जो है 9.5 सेंटीमीटर का लगभग, ये देखिए 9.5 सेंटीमीटर का ये
हाइट है और इसकी चौड़ाई देखिए आप अपने अनुसार ले सकते हैं, कोई बड़ा छोटे का कुछ इसमें लेना देना नहीं है। 6 सेंटीमीटर के आसपास ये इसकी चौड़ाई है देखिए। तो आप समझिए कि आपको कितना बड़ा चाहिए। अगर आप बड़ा लोगे तो ज़्यादा क्वांटिटी आएगी, छोटा लोगे तो बार बार भरना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जैसे पॉकेट अलाउ करती है वैसे करिए। जब भी मंगल नेगेटिव होगा तो चंद्रमा की मदद या फिर चंद्रमा को मजबूत करना होता है। मंगल नेगेटिव जिसे कहते हैं मंगल बद, आपके जीवन में खुशियाँ नहीं, कहीं ना कहीं से परेशानियाँ रहें, आप स्ट्रगल में रहो, फेलियर्स में रहो, आपके जीवन में कहीं खुशी ना आए, यानी कि आप हमेशा झंझटों में फंसे हुए, आपके अंदर गुस्सा कारण आता हो। जिसके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है उसकी माँ या नानी या दादी या फिर वो व्यक्ति अपनी माता का नाम स्मरण करके भी कम से कम अगर चांदी का गिलास इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, डेली इस्तेमाल करे, तो समझो उसके चंद्रमा के फल काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। अब चांदी से बहुत से उपाय हैं, पर यहाँ पर वो उपाय आपको बताए जा रहे हैं जो आपकी मानसिक तथा शारीरिक दोनों स्थितियों को कंट्रोल करेगा। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता ना, तब उसको नींद नहीं आती है, उसका दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ उधेड़-बुन में लगा रहता है। जो पैसे की अगर हम बात करें, एक डेली कैश फ्लो आना, वो चंद्रमा से देखा जाता है। जिसका फाइनेंशियल स्टेटस ख़राब हो रहा है, समझ लीजिए उसका चंद्रमा भी ख़राब हो रहा है। तो ऐसे केस में चांदी का ग्लास इस्तेमाल करिए। बच्चे अगर पढ़ते हुए डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं लगता है, बच्चे कहीं ना कहीं गलत संगति में जा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि बच्चे की इस समय मनोस्थिति ठीक नहीं है, घर में बर्ताव सही नहीं है, तो उसके लिए चांदी का गिलास आप उसको गिफ्ट करिए। माता कर सकती है, या फिर देखिए कई बड़े लोग हैं जिनको जो उम्र ज़्यादा हो गई, अगर उनकी माता नहीं है तो अपनी माता का नाम स्मरण करके भी आप डेली इस्तेमाल करिए। पानी पीजिए, अगर आपकी हेल्थ की कोई और इश्यूज़ हैं, दूध नहीं पी सकते तो पानी पीना ही कम से कम स्टार्ट करिए, और देखिए आपके शरीर के कैसे दुख दर्द दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये एक चांदी के ग्लास से जुड़ी हुई जानकारी थी, क्योंकि हम चांदी वगैरह जनरली त्योहारों वगैरह पे इस्तेमाल करते हैं। कटोरी ले ली, एक चम्मच ले ली ज़्यादा से ज़्यादा, कभी पूजा पाठ हुआ तब इस्तेमाल किया, बाकी घर में स्टील इस्तेमाल हो रहा है। अब स्टील को भूल जाओ, कम से कम आपके घर में चांदी, कांसा या पीतल के बर्तन ज़रूर होने चाहिए। देखिए ये शुभता लेकर आते हैं और इनसे हमें दूर नहीं जाना है। दूर जाओगे तो फिर आपके करीब कभी भी खुशी नहीं आएगी, कहीं ना कहीं आप खुशी के लिए तरसते रहोगे, स्ट्रगल करते रहोगे। तो दोस्तों है ये बहुत छोटी जानकारी, पर आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है, आपको बड़ी परेशानियों से निकाल सकती है, आपके दिमाग को सेट कर सकती है, आपके अंदर एक खुशी की भावनाएं जगा सकती है। बहुत सी चीज़ें चंद्रमा से सही होती है, क्योंकि चंद्रमा जो कि चांदी है सभी ग्रहों की माता मानी गई है, और माता से कभी कोई वैर विरोध नहीं करता है। और नवग्रहों ने तो कसम खाई हुई है कि अपने सब पाप त्याग देंगे माता के चरणों में आके। तो यहाँ पर चंद्रमा को सही करिए और जीवन को सही करिए। बाकी और जानकारियों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।